सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी ना भूल गईयो पार। तो श्वास श्वास में हरि भजोर वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं सो श्वास को सुआवन हो न हो। तो माज रहा जिस रूप को वो मूर्ख दोनों छाग, पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा से तो प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरिवार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव लगइयो पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें भाई बंधु और हमारे सभी संत भगवान, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अनन्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं व्यास के पुत्र श्री सुखदेव। समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित, धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बेच डाला, परिवार भी बेच डाला, फिर भी हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। प्रसंग जहां चल रहा था महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में। जब हरिश्चंद्र के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज सुनो, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर मेरा साथी निभाए, हम तो ये चाहते हैं कि पुत्र पैदा हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने के बाद अकेले बैठे हैं, लेकिन दुख तो हरिश्चंद्र को भी हुआ। तो वरुण पहुंच गए, बोले महाराज काय को परेशान। पूरी घटना जो घटी घर में बताई, बोले प्रभु हमारी पत्नी घर पे रो रही, मेरी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में लड़का हो जाए और लड़का होने के तुरंत बाद मर जाए, हम इस बात से कोई लेना देना नहीं।
तो वरुण ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली और एक बात कही, महाराज सुनो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए तो एक बात बताओ, तुम रोगे तो नहीं? बोले हम नहीं रोए। तो बोले देखो हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, महाराज मंजूर, लड़का हो जाए हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लौट आए। अब ऐसी कृपा वरुण की रही जो हरिश्चंद्र के घर में पुत्र पैदा हुआ, और जब लड़का पैदा हुआ तो हरिश्चंद्र वो बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ करेंगे। तो उस बच्चे के मोह में फंस गए, तो उसी बधाई में वरुण का आना हो गया और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, अलग लेके गए, महाराज इधर आ, देखो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, यज्ञ करो, अब मेरी इच्छा में कमी है, लड़का तो हो गया, अब यज्ञ करो। तो बोले प्रभु अभी नहीं, अभी बच्चा पैदा हुआ है, आप 15 दिन और रुको, 15 दिन बाद आना, तब हम आपका यज्ञ करेंगे। वरुण चले, 15 दिन बाद आए, बोले अब क्या देर है, अब यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने फिर दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब हम यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। जब दांत निकले आए, वरुण फिर गए, बोले कि अब बात हमारी भूल गए, अरे अब तो दांत भी निकले आए, यज्ञ कर दो। बोले प्रभु हम नहीं, आप भूल गई। हम क्या भूल गए? आपने ये कहा था कि बच्चे के दांत निकले, हम तो दांत भी निकले आए, इसमें हम क्या भूल गए कि करो। बोले प्रभु जे तो तुम भूल गए, हमने जे वाले दांत थोड़ी बताए थे, जे वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गई। अब हरिश्चंद्र का जो प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। तो यही बात सुन ली उस तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो रोहितास को गोद ले लिया, एक बात कही लाला, दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को यज्ञ में जलता हुआ देखे। एक काम करो, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, इसलिए एक काम करो, तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट करके कभी घर न आना, हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब वरुण की डर की वजह से उस माँ ने अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में युद्ध छिड़ गया, लेकिन हरिश्चंद्र वरुण से हार गए और ये घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार है और रोहितास वन में। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनोई अजीकृत ब्राह्मण मिले, वो अपने साथ ले गए, पूरी बात पूछी तो जवाब दिया महाराज वरुण हमें मार देना चाहते, एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा जी थोड़े लोभ में आ गए, मन में सोचा 100 गाय बहुत होती हैं और फिर 3 है, अगर एक बेच भी लेंगे तो 2 फिर भी बने रहेंगे, कौन सी बात है। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है, और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वो ही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। अब 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया। देखिए पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बीच आए
लगे रहता है गिनती में हम नहीं खे। इन लोगों को कोई नहीं मानता। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे हैं? पूरी बात बताई, प्रभु हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे, मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया है। तो विश्वामित्र बोले ये तो गलत किया हमारे बहन और बहनों ने, चलो हम भी चलते। अब बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो उन वरुण की विश्वामित्र बार बार विनती करते हैं, वो अपने भांजे सुनासीस को उनसे मांग लेते, रोहितास को भी बचा लेते हैं और सुनासीस को भी बचा लेते हैं, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही करवा देते हैं। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो कह करके बदल जाने वाले थे। लेकिन अब जब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करता। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से बही दे देते। इतना नाम महाराज का हुआ, जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम हुआ। अब नाम हुआ लेकिन हरिश्चंद्र बदनाम भी हुए। और एक बात ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जीवन भर कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम नहीं वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम हुआ, बदनाम हुआ। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दी, आखिर को चेला किनका है? हमारा। हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और खड़े हो गए, बोले वशिष्ठ पागल हो? अरे किसकी बड़ाई कर रहे हो? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच देकर के हमारे भांजे को खरीद लाया उसकी। अरे वो दान कुछ नहीं जानता। अरे दानी अलग होना है और नाम करना अलग बात है। दानी नाम हो गया तो दानी हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं जानता दान के बारे में, अभी सिर्फ नाम हुआ है, दान नहीं करना जानता। तो वशिष्ठ बोले, देखो विश्वामित्र, वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। वो वक्त अलग था, लेकिन अब हमें पता है हरिश्चंद्र के बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं है। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बुराई करने लगे और वशिष्ठ से बोले, ए महाराज वशिष्ठ मेरी बात सुनो, कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सुनिए बस, सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चल के बहती है। सुना, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती है। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। एक बात और, सोना क्या खूब चमकते जब तक बैठे माच नहीं, मुनवरिये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया, बिना मतलब की बात है। सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में ना डाला जाए। अरे अभी तो बिना मतलब की बातें हो रही हैं, हरिश्चंद्र की जांच नहीं रही। अगर तुम कहो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर ले।
विश्वामित्र बोले अगर मैंने एक झटका में मैंने धर्म से उससे न डिगा दिया तो मैं भी गाध का पुत्र नहीं हूं। वशिष्ठ बोले चले जाओ, हमें घमंड है, वो मर जाएगा लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाएगा। अब हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए विश्वामित्र चले बाहर। सबसे पहले सूकर का भेष बनाया और सूकर का भेष बनाने के बाद और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश करेंगे। ये 501 रुपया कथा में दान कर रहे हैं और 201 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान डॉक्टर अजय यादव, जो ये ग्राम नगला भूड मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। उन डॉक्टर साहब की तरफ से 201 रुपया हमारी करीब आया है। भगवान दीर्घ आयु प्राप्त करता रहे। अब जब बाग को जानना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया, तो खबर विश्वामित्र की मिली हरिश्चंद्र को, तो चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। अब विश्वामित्र भागे बाग से निकल के आगे, तो काफी दूरी पे निकल गए, हरिश्चंद्र पीछे दौड़ रहे हैं। तो विश्वामित्र ने भेष बदल लिया और महात्मा बन गए और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए हो या कुछ देर से बैठे हो, इधर से कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर दिखाई देते हो और सुअर का शिकार करते कैसे बहादुर हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम ही हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारी पास आ रहे थे। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके दरवाजे पे ले आया। अब बड़ाई करने लगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र की और बोले और धर्म को रूप और कोई, और तेरी 100 कोसन सतवादी के मिल रही है फसल। बड़ा नाम हो रहा है आपका। तो विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहते महाराज सुनो, सुन के इतनी बात जोड़नी हाथ में हरि कछु होई दया कछु होई। तुम जो मांगोगे महाराज दिए हम सोई, तुम जो मांगोगे महाराज दिए हम सोई। मेरे कभी नाई कछु धन की है, लियो बात लोई मन की है मेरे। हरिया भरी ले जा सुमिरन की है, बाबा का हुक्म मन की है। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र ने प्रभु सुनिए, आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना तो जरूर है प्रभु, मेरे घर में जो आता है और जो मांगता है हम वो तो दे देते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है जो आप हमें बता रहे हो। आपको कुछ चाहिए क्या? विश्वामित्र बोले हाँ हमें धन दौलत न चाहिए महाराज, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। महाराज हमें अपने लिए कुछ ना दो, हमारी बेटी के लिए। मेरे घर में एक जवान लड़की है, वो इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर करे। हमें अपने लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए दे दो जो हम शादी अच्छे घर में कर सके बस। तो हरिश्चंद्र बोले प्रभु ये कौन सी बड़ी बात, हमने बहुत सी शादी कराई है, चलो तुम भी चलो, तुम्हारी शादी होगी, घर चलो। अब विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करें?
अरे यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली याद हो। हाँ, शिकार खेलने आए थे, कुंजी और लगाम, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या होगा? अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए, विश्वामित्र ने बातों में बहका लिया और उन्होंने कुंजी लगाम को ही दे दिया। और कुंजी लगाम हरिश्चंद्र ने दे दी तो विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया। सुनो महाराज, जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले 60 भार सोना है बस, ज्यादा नहीं है, 60 भार सोना है बस। अब विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे दक्षिणा। 60 भार सोना कितना होता है? 60 भार सोना देखो, वैसे 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर नहीं चलता। 96 शेर का एक भार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। लगा अंदाज? 96 शेर का एक भार होता है और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठ गए, विश्वामित्र नीचे खड़े हैं। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, ए त्रिशंकु के लाल, हमें दक्षिणा दे दो, देर हो रही है, अपने घर जाए। अब हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से इशारा कर दिया और कि ये कहा कि जा और महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में कर ले। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दे जो तेरे राज से बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? और बोले तो राजा ने अपनी वाकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कियाई की, तब कही गई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू की न मैं हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आएगा वह के उठा लो, मुझके आता है। उत्तर दिया विश्वामित्र ने, महाराज सुनो, ये नौकर हमारा है, दौलत हमारी, राज्य हमारा है, अब हमें वो ला करके दे दे जो तेरे राज से बिल्कुल बाहर है। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके